आज का सच समाचार टीम से मैं वीरेंद्र कुमार यहाँ कार्यशाला में उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पर डिक्की का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बहुजन समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बिजनेस संबंधित जानकारियाँ देने के लिए हमारे बीच में वो डीआईसी के आयुक्त माननीय श्रीनाथ पासवान जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे इस संबंध में कुछ बारीकियाँ जानकारी लेना चाहूँगा कि पासवान जी बताइए कि आप इस कार्यक्रम में जो यहाँ आए हैं कि ये किस तरीके का कार्यक्रम सरकार आपकी चला रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की रोजगारपरक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जन सामान्य तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो जनसंख्या, और जनसंख्या के बाद जो हमारा युवा वर्ग है उसको समय से रोजगार सही तरीके का न मिल पाना, जिसकी वजह से हमारे युवा दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं और वो समाज के लिए कहीं कहीं दिक्कत पैदा होती है। तो इन सबको मूल धारा में लाने के लिए इस तरह के भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के कार्यक्रम में ये भी कार्यक्रम किया गया है। ऐसा है कि यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं वो कभी कभी लोगों के सामने एक अड़चन पैदा होती है कि जब वो बिजनेस से संबंधित कोई फाइल संबंधित विभाग से बैंक के लिए ट्रांसफ़र कराते हैं और बैंक में जाते हैं, वहाँ विभिन्न तरीके के उन पर यह लगाया जाता है कि बैंक मैनेजर या फील्ड अफसर उनसे पैसे की मांग करता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? शासन द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं, अगर जनपद अलीगढ़ की मैं बात करूं, जनपद अलीगढ़ में जो भी योजनाएं चल रही हैं सभी योजनाओं का हमने 100% लक्ष्य पूर्ति की है। ये बात सही है कि शिक्षित बेरोजगार युवक जब कहीं बैंक में जाते हैं और उनके हमारे यहाँ से ऋण संबंधी पत्रावली बैंक भेज जाती है तो कुछ बैंकर्स द्वारा अपेक्षित उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, या जो युवक है उसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसके कारण उसे दिक्कत होती है और उद्यम लगाने में उतनी गतिशीलता नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमारे जिला स्तर पर रेगुलर मीटिंग होती है, उसमें हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, चूँकि हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं आज, जब भी हम कोई उद्यम शुरू करते हैं तो शुरू करने के पहले आपसे अपेक्षा की जाती है कि उस प्रोजेक्ट को चलाने से संबंधित जो भी बारीकियाँ, जो भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है उसके विषय में अच्छी तरीके से जानना चाहिए। बैंक लोन लेने के पहले उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी अच्छी तरीके से अगर जानी जाती है और काम के विषय में पूरी आपकी जानकारी होती है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसमें कोई अड़चन नहीं आती। बैंक उन सभी मामलों को अच्छी तरीके से लेते हैं और उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब हमारे पास भी एप्लीकेशन आती है, अगर 10 लड़कों का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें 3 या 4 में से लड़के ऐसे होते हैं जिनका केवल एक ये जवाब होता है कि लोन कितना मिल जाएगा या इसमें सब्सिडी कितनी होगी। उनको इससे मतलब नहीं है कि हमें हमारा पैशन क्या है, किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं और क्या हमारी लोकल जो जियोग्राफिकल हमारा इंडेक्स है, यहाँ पर किस प्रकार का बिजनेस चल सकता है। अगर हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो कभी इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है और उन्हीं की वजह से हमारा लक्ष्य पूरा होता है। आज का सच की टीम यहाँ पर डिक्की के इस कार्यक्रम में आप पहुँची है, जहाँ पर अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय रोहतास कुमार बिक्की, जो विभिन्न सामाजिक स्तर के कार्यक्रम से जुड़े रहे और जिन्होंने 10-12 किताबों का विमोचन भी किया है, और वो यहाँ जो जनसंख्या जो आई है, जो ट्रेनिंग कार्यशाला चल रही है, उसमें अपने मार्गदर्शन के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो ये कार्यक्रम जो किस तरीके का कार्यक्रम है। माननीय रोहतास कुमार बिक्की जी। दरअसल आज जो ये प्रोग्राम कराया जा रहा है इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, कोई भी उद्योग या व्यापार करना चाहते हैं उसके बारे में। दूसरा उनके लिए गाइडेंस कि वो कैसे किन एजेंसियों से संपर्क करें, कैसे फाइनेंस की व्यवस्था करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें, ये इस तरह की सारी बातें। तो ये उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट संस्था है, उसके जरिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ ये दलित बस्ती है, इसमें ये तमाम संस्थाएं फाइनेंस वाली यहाँ आई हुई हैं और वो चाहती हैं कि लोग उद्योग लगाएं, बिजनेस करें। ये बहुत अच्छी बात है। ये सरकार जो एक कार्यक्रम चला रही है दलित बस्तियों में, इस कार्यक्रम से क्या लोगों को कुछ राहत मिलेगी क्या? दरअसल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक सपना था कि एक तो पाखंड विहीन और जाति विहीन समाज बने, दूसरा वो आर्थिक रूप से सशक्त समाज बने। और आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नौकरी की मानसिकता उसको छोड़ें और हम कोई उद्योग लगाएं, व्यवसाय करें।
और तभी हम आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। रजत जी, आपने जो अपने अनुभव बताए 10-12 दिन की